जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं इंग्लिश, जो सबका एक वीक पेपर रहता है और जो एक मेजर रोल प्ले करता है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा, मेरे द्वारा कहा गया है, आज भी बता रहा हूँ। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है, बेसिकली जो झारखंड सिविल कोर्ट असिस्टेंट में जो एग्ज़ाम इंग्लिश में हुए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, फिलर में, आपका एंटोनिम में, सिनोनिम, उन सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और उसके तर्ज पर हम लोग क्या है, उसी पैटर्न में आगे की और क्लास जारी रखेंगे, क्लास की तैयारी और करेंगे। साथ ही आप लोग उन सारी चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात भी करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या सिविल कोड, ये क्या ध्यान रखिएगा, सिविल कोड प्लस आपका हाई कोर्ट दोनों में असिस्टेंट में लगभग सिलेबस सेम है। हो सकता है सिविल कोड की क्वेश्चन थोड़े से आपको क्या कहते हैं इजी रहे और इजी टू मॉडरेट, और वो आपके हाई कोर्ट के असिस्टेंट के क्वेश्चन सीट भी कम है, तो मॉडरेट और टफ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा जो सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट की एग्जाम झारखंड में होने वाली है, उसके लिए एकदम सबसे इंपॉर्टेंट लाइन को ध्यान में रखिएगा। एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, इडियम फ्रेजेस, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, इस सारी चीज़ों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। कुछ कलेक्शन कर लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ भी आपको कराऊंगा। उन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला पहला है आपका, ध्यान दीजिए, पहला है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। क्या है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट? जिसका मतलब होता है सेखी बखारना, ठीक है ना, डींग हाँकना, ठीक है ना, अपना ही राग अल्पाते रहना, उसी को बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। बस अपना ही डींग बजाते रहना, अपना ही बयान बाजी करते रहना, अपने के बारे में ही बयान करते रहना, सेखी बखारना जिसको बोलते हैं, उसी इसका मतलब यही है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ठीक है। दूसरा है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब होता है जो वॉइड नहीं हो, मतलब वैसा कोई रूल एंड रेगुलेशन जिसको सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया। जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 पहले वैध था, वैलिड था, अब उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया, मतलब वो क्या है, इफेक्टिव नहीं है, आपका क्या है, एक्टिव नहीं है लॉ में। दूसरा गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब होता है वाक पटुता, जो बोलने में महारत हासिल हो, ठीक है, जिनके पास वैसी कला हो जो लोगों को मंत्र मुग्ध कर ले। किसी कोई भी टॉपिक दे दीजिए, एकदम बोलने में एकदम चीजों को जो समा बांध देते हैं, उसी को बोलते हैं क्या है, गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। अगला मेल्टिंग पॉट है। अगला क्या है, मेल्टिंग पॉट। मेल्टिंग पॉट मतलब होता है बेसिकली संस्कृति का प्लस आचार विचार का जहां आदान प्रदान स्थल होता है, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉट। वो एक तरह से पॉट मतलब क्या होता है, घड़ा, ठीक है, जहाँ पे संस्कृति आचार विचार का जहाँ आदान प्रदान होता है। जैसे एक तरह से झारखंड में आप लोग देखिएगा, जो आदिवासी समुदाय से हैं, आपका क्या कहते हैं, अखरा, अखरा जो अखरा परंपरा है, जहाँ अखरा में सबको जुटाते हैं, ठीक है ना, तो वैसे जगहों पे क्या, वैसी जगहों को क्या बोला जाता है, बेसिकली मेल्टिंग पॉट, ठीक है। And in an environment in which many areas and races are socially assimilated। अगला देखिए, ये सब फ्रेजल वर्ब पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, इन सारी चीजों को क्या है, पूछा गया है। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब होता है अपना एनर्जी को हद से ज्यादा खर्च करना, मतलब सुबह शाम लगे रहना। जो आप लोग को अभी देखा जाए तो आप लोग को भी इसी प्रोवर्ब को फॉलो करना है। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब कैंडल दोनों साइड से बर्न हो रहा है, मतलब क्या जल्दी खत्म होगा, तो एनर्जी को ज्यादा खर्च करना। आप मतलब अपने आप को उस पैटर्न में डाल सकते हैं कि सुबह शाम लगे रहना, ठीक है, एकदम सुबह शाम क्या है, उस पर भिड़े रहना, हाँ, वही देता है। बिना रुके सुबह से शाम तक काम पर लगे रहना, बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में करना, दोनों मीनिंग देता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को बहुत कम समय करना, तो आपके पास समय कम है, मान के चलिए कि जून में 4 जून को रिजल्ट है आपका, तो जून जुलाई अगस्त में आपको क्या है, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट दोनों एग्जाम देखने को आपको मिल जाएंगे। तो एकदम अभी से कमर कसे रहिए, तैयारी में लगे रहिए। साथ ही ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश की है, अभी जो सिविल कोर्ट में अगर आपका क्या है कि एक फॉर्मेट पता चले कि क्या किस प्रकार का वर्क नेचर है, क्या है, उन चीज़ों को अगर आप समझें तो और ज़्यादा आप एकदम डेस्परेट होकर के क्या है तैयारी को शुरू कर सकते थे। एक वीडियो आएगा कंप्लीट सिविल कोड के बारे में, कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो क्या किस प्रकार का टेबल है, किस प्रकार का वर्क नेचर है, क्या कैरिकुलम है, उन सारी चीज़ों को बताऊंगा। एक दूसरा वीडियो लेक्चर आएगा इंटरव्यू पे,
क्योंकि आप लोग का इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, मेरी इंटरव्यू में क्या पूछे गए थे, मेरे दोस्त की क्या पूछे गए थे, इन सारी चीज़ों के समक्ष में लाऊंगा। साथ ही अभी अगला इसका वीडियो लेक्चर आएगा, जस्ट आपके इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे जो पटना हाईकोर्ट का असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था आपका 2023-24 में, उससे संबंधित उसके इंग्लिश के सारे प्रश्न कब करने वाले हैं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है ऐसे राइटिंग, ठीक है, जो काफ़ी डेप्थ में आपको लिखना पड़ता है। तो ऐसे के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार लिखा जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी एक वीडियो लेक्चर आने वाला है। तो बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे, ठीक है। तैयारी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए अगला क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला है टू हैव नो एक्स टू ग्रीन, ठीक है ना। ये सारे जो देख रहे हैं आप, अब तक का जो एग्जाम हुआ उन सारे वहां से उठा करके क्वेश्चन को लाया गया, ठीक है। एक एग्जाम में इतने फ्रेजल वर्ब नहीं पूछेंगे। टू हैव एंड नो एक्स टू ग्रीन मतलब होता है बिना स्वार्थ के कोई काम करना। आजकल पता है, आजकल के सिनेरियो में ऐसा नहीं होता है, हर एक कार्य के पीछे क्या है, कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ रहता है। तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ इसका अर्थ क्या अपोजिट है, टू हैव नो एक्स टू ग्रीन मतलब कोई भी काम बिना स्वार्थ भावना के करना। टू हैव सेल्फलेस रीजन फॉर सेइंग और डूइंग समथिंग, जिसके पीछे कोई भी स्वार्थ भावना नहीं हो, ठीक है, बिना स्वार्थ का काम करना, उसी को बोलते हैं टू हैव नो एक्स टू ग्रीन। चलिए ये आपका प्रश्न अभी तक पूछा गया था फ्रेजल, आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस से पूछा गया था। अब हम लोग आते हैं एंटोनिम्स पे, ठीक है, और ऑपोजिट इन मीनिंग। चलिए पहला शब्द है आपका फेस्टल। क्या है फेस्टल? फेस्टल मतलब होता है एक तरह से दावत, बोलते हैं फेस्ट मतलब दावत होता है, उसी फेस्ट से फेस्टल बना है। आमोद प्रमोद उत्साह में रहना, ठीक है, उसी को बोलते हैं दावत उड़ाना, उत्सव संबंधी, ठीक है, इसी को बोलते हैं फेस्टल। तो क्या क्या दिया है, अनपॉपुलर, सोलमैन गंभीर उदास, मैरी खुशमिजाज उत्सव मनाना, शार्प मतलब क्या होता है धार, शार्प मतलब शार्प कटिंग, शार्प पेज बोलते हैं। मैरी मतलब होता है खुशमिजाज, ठीक है, उत्सव मनाना। सोलमैन गंभीर उदास, अनपॉपुलर तो जो पॉपुलर नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स। तो फेस्टिवल मतलब होता है उत्सव संबंधी, जो आमोद प्रमोद में जो मिजाज में रहता है, जो खुशमिजाज रहता है, उसका उल्टा क्या होगा, सोलमैन मतलब क्या होता है, गंभीर, जो उदास, जो काफी शांत रहता है, गंभीर है, उदास है, वैसा हर्ष मुद्रा में नहीं हो, उसी को बोलते हैं सोलमैन, ठीक है, फेस्टल का उल्टा। अगला चलिए एटेन्युएट। एटेन्युएट मतलब होता है, एटेन्युएट मतलब क्या होता है, प्रभाव को कम करना किसी भी चीज का। जैसे आपको सांप बिच्छू कोई डंक मार लिया, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो आप दवाई लेते हैं, तो उसी को एटेन्युएट, उसके इफेक्ट को कम करना, प्रभाव को कम करना या कमजोर करना, ठीक है, किसी की शक्ति को छीन करना, कमजोर करना, उसी को बोलते हैं एटेन्युएट। तो इसका एंटोनिम्स क्या होता है, स्ट्रेंथन, स्वीट, फ्रेग्रेंट, डिफिकल्ट कठिन, फ्रेग्रेंट आप जान नहीं रहे हैं, ठीक है, वो फ्रेग्रेंस से संबंधित है। स्वीट, स्ट्रेंथन, तो क्या होगा, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, किसी की शक्ति को ह्रास करना, कम करना, किसी के इम्पैक्ट को, प्रभाव को कम करना, इसी का उल्टा क्या होता है, स्ट्रेंथन, मजबूत करना किसी चीज को। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन, इस प्रकार जो प्रश्न है, इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, ठीक है, लीक से हटना नहीं है। रिनेसेंस मतलब क्या होता है, आप लोग ये हिस्ट्री में सुने भी होंगे। रिनेसेंस मतलब होता है पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण मतलब होता है फिर से जागना। तो 14वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप में सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति को लेकर रिनेसेंस हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था। कब हुआ था, 14वीं 17वीं शताब्दी में। तो वहीं से वह शब्द आया है रिनेसेंस, ठीक है, पुनर्जागरण, फिर से जागना। तो इसका क्या हो जाएगा, डिकेडेंस, सड़न पतन। डिकेडेंस मतलब क्या होता है, सड़ना गलना, पतन होना। पेस्टिलेंस होता है महामारी जो आसानी से फैलता है, उसी को बोलते हैं पेस्टिलेंस। तो देखिए आपको सिर्फ ये शब्द दिया हुआ है रिनेसेंस, इसके साथ आपको इन चारों शब्दों की समझ होनी जरूरी है, तो ही आप क्या है सारी चीजों को बना पाएंगे या सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो दो तो कम से कम पता होना चाहिए, तब ना आप ऑन एंड आउट आप जो छाट पाइएगा। इसलिए क्या है, वोकेबलरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग टाइम में अभी आप क्या है, सिविल कोर्ट के लिए जो फोकस्ड है, असिस्टेंट हाई कोर्ट के लिए जो फोकस है, ध्यान रखिएगा मॉर्निंग में 50 आप वर्ड जरूर क्लियर करें। और ये वर्ड आपके किससे रिलेटेड होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड आपके एंटो प्लस किससे होना चाहिए, साइनो का, हाँ, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेस्ड में, ठीक है। ऐसे आपको वोकेबलरी इंग्लिश की मजबूत नहीं करनी है, दिखाने के लिए एग्जाम बेस्ड पे आपको वर्क करना है। उसके लिए RS वाला ऑब्जेक्टिव बुक आता है, प्रीवियस ईयर पेपर भी, आप प्रीवियस ईयर पेपर SSC का सॉल्व कर ले तो मतलब लगभग क्या क्वेश्चन उसी से आएगा एकदम, प्रीवियस ईयर पेपर से तय है एकदम, ये अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो याद रखिएगा। पेस्टिलेंस मतलब होता है महामारी जो आसानी से फैलना। प्री हिस्ट्री के पहले। इमोरलिटी मतलब होता है अमरता। तो रिनेसेंस पुनर्जागरण, फिर से जागना, तो उसी का क्या होता है, डिकेडेंस, ठीक है, फिर से जागना का मतलब
और पतन, ठीक है ना, पतन हो रहा है, जैसे मौर्य साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो आपका उसी का रिनेसेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, डिकेडेंस। ऑपोजिट इन मीनिंग है। अगला क्वेश्चन आइए, एसोटेरिक। एसोटेरिक मतलब होता है गुप्त, गूढ़ रहस्य, जो गूढ़ रहस्य का है, जो गुप्त है, जो एकदम ढका हुआ है, जिसको लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, उसी को बोलते हैं एसोटेरिक। इसी का अगला क्या हो जाएगा, देखिए ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, धुंधला, ठीक है, जो हैजी, जो क्लियर ना हो। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज मतलब होता है कि एब्स्ट्रूज मतलब क्या होता है, अव्यक्त, जिसको व्यक्त न किया गया हो। फेमिलियर, सीक्रेट मतलब रहस्य गुप्त। तो देख रहे हैं ये भी गूढ़ गुप्त रहस्य का क्या दे रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो गया। ऑब्स्क्योर, एब्स्ट्रूज जो अव्यक्त मतलब ये भी आपका एक तरह से सिनोनिम में जाएगा। सीक्रेट ये भी आपका क्या सिनोनिम में जाएगा। और पूछ रहा क्या एंटोनिम, तो फेमिलियर बोलते हैं ना, अरे वो हमसे काफी फेमिलियर मतलब हमसे घुला मिला है, मतलब मेरे लिए अनजान नहीं है, अपनापन उससे है। तो वही जो गुप्त है, जो गूढ़ है, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, फेमिलियर। तो एसोटेरिक का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आपका फेमिलियर। सिनोनिम सारे हैं, ऑब्स्क्योर, एब्स्ट्रूज, सीक्रेट, सारे आपके क्या होते हैं, आपके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए, इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट मतलब होता है अक्षम, अपाहिज। इनकैपेसिटेट मतलब जो काम करने में कैपेबल नहीं है, ठीक है, किसी चीज में अक्षमता होता है ना, कि मेरे पैर नहीं चल रहे, मैं पर्वत की चोटी पे या पर्वत पे नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगा, उसी को बोलते हैं इनकैपेसिटेट। असक्षम, असक्षम जो किसी काम को करने में सक्षम नहीं है। अपाहिज कह लीजिए, या किसी वर्क को लेकर के या किसी चीज को लेकर के आप उसको बोलते हैं इनकैपेसिटेट। तो क्रिपल, क्रिपल मतलब होता है पंगु, अपंग, सेम मीनिंग देता है, ये भी क्या आपका सिनोनिम है, याद रखिएगा, साइनो है। हाँ, क्रिपल मतलब अपंग, पंगु जिसको बोलते हैं। फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक बनाना। मैम मतलब होता है पंग, अपंग, विकृत। मैम मतलब होता है जो लंगड़ा नहीं होता, जो विकृत जिसका बॉडी होता है, कहीं से कट फट जाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं मैम, विकृत। इमोबलाइज मतलब अचल, गतिहीन, जो गति नहीं कर सकता है, जो अचल है, जो खड़ा है, चल फिर नहीं सकता, उसी को बोलते हैं इमोबलाइज। इमोबलाइज। तो इनकैपेसिटेट असक्षम, अपाहिज का क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक बनाना, ठीक है। इनकैपेसिटेट मतलब असक्षम, जो उसको करने में आप सक्षम नहीं है। और फैसिलिटेट मतलब क्या है, आपको सुविधा देना और सुविधाजनक करना, कि भैया आपको यूपीएससी या आपको सिविल कोड निकालना है, इसके लिए क्या है, आपके पेरेंट्स आपको खर्च दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए क्या है, स्टडी फॉर गोल्स, केपी सर लगे हुए हैं, चीज़ों को देखिए, आगे बढ़िए। प्रैक्टिस सेट आ चुका है, प्रैक्टिस सेट चीज़ों को लगाइए। अच्छा प्रीमियम लेवल का प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा तैयार किया जा रहा है, अच्छे ढंग से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। इंग्लिश पे थोड़ा कमांड रखिएगा, तो जीएस आपका जो है, रीजनिंग मैथ मॉडरेट रहता है, एसएससी से लेवल लो रहेगा। उन सारी चीज़ों को आप फॉर्मूला बेस्ड भी आप तैयारी करेंगे तो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में अच्छा खासा सीट है। तो इनकैपेसिटेट का क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट। चलिए, ये एंटोनिम्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था, जो झारखंड हाईकोर्ट सिविल कोर्ट में पूछे गए थे। अब हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस कर लिए, एंटोनिम्स कर लिए, अब हम लोग किस पर आते हैं, अब हम लोग आते हैं सिनोनिम्स पे, ठीक है। सिनोनिम्स सिमिलर इन मीनिंग में आते हैं हम लोग। चलिए अगला देखिए, स्टेजियन क्या है, स्टेजियन। स्टेजियन मतलब होता है उदास, हताश, निराश, इसी को बोलते हैं स्टेजियन। तो इससे मिलता जुलता शब्द क्या है, आपको तैयार कर लेना है। जैसे सैड भी इसको बोलते हैं सिनोनिम्स, लॉनली भी बोलते हैं, डिप्रेसिंग भी इसको बोलते हैं, मिलानकॉली, मिलानकॉली होता है मन की व्यथा, एक तरह से ये भी आपका क्या है, स्टेजियन का ही आपका भाव देता है, निराशा, उदास जना, उदास, हताश, इसका, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हाई, इन हाई स्पिरिट। ग्लोमी में उदास, हताश। डिस्टेंस मतलब होता है दूरस्थ, होता है डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, डिस्टेंस दूरस्थ, दूर। डर्टी, गंदा। तो आप सभी को पता क्या हो जाएगा, स्टेजियन का क्या हो जाएगा, ग्लोमी, उदास। ग्लोमी मतलब होता है एकदम निराश, उदास, ठीक है, सैड मुद्रा में बैठे हुए एकदम, ठीक है ना, चिंतित मुद्रा में, उसी को बोला जाता है ग्लोमी। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रिपाइडेशन, ठीक है। ट्रिपिडेशन, ट्रिपिडेशन मतलब क्या होता है, ट्रिपिडेशन मतलब होता है घबराहट, थरथराहट, कपकपी, ठीक है। ट्रिपिडेशन मतलब घबराहट, घबरा जाना, थरथरा जाना, कांप जाना किसी चीज से, उसी को बोलते हैं ट्रिपिडेशन। क्या दे दिया, देखिए, अलार्म, ग्रीड, लालच, डाउट, संशय, ऑफस्केशन जिसको बोलते हैं, ऑफस्केट मतलब जो होता है ना, उलझन जिसको बोलते हैं। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, मेंटल स्टेबिलिटी। तो इसका क्या होगा, ट्रिपिडेशन का आपका क्या होगा, सिनोनिम्स आपका हो जाएगा डाउट, एक तरह से, ठीक है। क्या है, ऑफस्केट, ऑफस्केशन जिसको बोलते हैं, मतलब उलझन। ऑफस्केट मतलब उलझा देना, उलझन, संशय, डाउट, इसी को बोला जाता है। ग्रीड तो यहाँ पे देखिए आपका आएगा नहीं, लालच, अलार्म आएगा नहीं, ठीक है। स्ट्रेंथ तो जस्ट इसका क्या है, ये आपका मजबूती प्रदान करेगा, मेंटल स्टेबिलिटी आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट आपको सिनोनिम देखने को नहीं मिलता है, आपको ऑप्शन के हिसाब से करना होगा। तो इसके लिए क्या चला जाएगा, आपका डाउट। चलिए अगला, प्लमेट।
प्लमेट मतलब होता है अचानक गिर जाना, जैसे होता है शेयर मार्केट चढ़ा अचानक डाउन हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है प्लमेट, अचानक गिर जाना, कोई चीज बहुत चढ़ा अचानक गिर जाना। देखते हैं कोई रातों रात, जैसे अभी क्या है इंस्टाग्राम जो देखते हैं आप, जो चल टिकटॉक वीडियो, इंस्टाग्राम यूट्यूबर, कोई कोई बस एकदम पिनाकल पे पहुंचा, एकदम पूरा आया, अभी जैसे काचा बादाम बहुत फॉर्म में आया था, एकाएक 6 महीना में गायब हो गया। रानू मंडल का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, तो ऐसे में क्या है पूरा वो सिंपैथी प्लस क्या है पॉपुलैरिटी गेन किया, एकाएक क्या है मार्केट से आउट, तो वही प्लमेट अचानक गिर जाना। तो क्या हो जाएगा, टू चूज, स्लो डाउन, डिस्कार्ड, फॉल रैपिडली। डिस्कार्ड मतलब खारिज करना, तो क्या हो जाएगा प्लमेटर का क्या होता है फॉल रैपिडली, अचानक गिरना, मतलब जिस रेशियो से चढ़ा उसी रेशियो से गिर गया। तो ये आपका सिनोनिम्स क्या है प्लमेट का। अगला चलिए, नॉन चैलेंज। नॉन चैलेंज मतलब होता है उदासीनता, विरक्ति, ठीक है। नॉन चैलेंज एक मन का भाव है जिसको बोलते हैं विरक्ति, एकदम विरक्ति हो गया, ये चीज काम करने का मन नहीं कर रहा, ये खाने खाने का मन नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो उसी को विरक्ति, उदासीनता जिसको बोलते हैं विरक्ति बोला जाता है। इसको क्या हो जाएगा देखिए सिनोनिम्स में, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब क्या होता है अज्ञानता, ठीक है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, उसको बोलते हैं इग्नोरेंस। डिसेंट मतलब होता है, डिसेंट मतलब असहमति। अनकंसर्न का उदासीन, व्याग्रता, हैरानी। परप्लेक्सिटी मतलब उलझा हुआ, ठीक है, तो नॉन चैलेंज का क्या होता है अनकंसर्न्ड आपका हो जाएगा, ठीक है। नॉन चैलेंज का क्या उदासीनता, विरक्ति का क्या हो जाएगा अनकंसर्न्ड। हाँ, परप्लेक्सिटी मतलब उलझा हुआ, जो किसी चीज उलझन में गिरा हुआ है या किसी चीज के मकड़ जाल से निकल नहीं पा रहा है, उसी को परप्लेक्सिटी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड भी आपको ध्यान रखने किसका क्या मतलब होता है, मतलब एक सिनोनिम बनाने के लिए जो आपका हेडिंग है प्लस इसके साथ आपके जो 4 सब हेडिंग आपके दिए रहेंगे, तो ये चारों प्लस एक पांचवा, ठीक है, 5 का आपका अंडरस्टैंडिंग होना, वर्ड की समझदारी होगी, समझ में आपकी वर्ड आएंगे, आपके पास पता होगा कि इसका वोकेबलरी होगा, तो ही आप आंसर सही कर पाएंगे। तो टाइम है आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में आप क्या है टाइम स्पेंड कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रिसिपिटस। प्रिसिपिटस मतलब क्या होता है तेजी से, शीघ्र से, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी, तेजी से, शीघ्र से। तो पावरफुल का ताकतवर, ड्रामेटिक नाटकीय, वेरी स्टीप बहुत तेज ढाल, एक्यूरेट सही सही ठीक ठाक। तो प्रिसिपिटस में बहुत शीघ्र तेजी से, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आप मारिएगा, क्या मारिएगा, पावरफुल तो मारिएगा नहीं, ड्रामेटिक मारिएगा नहीं, एक्यूरेट भी मारिएगा नहीं। तो प्रिसिपिटस शीघ्र तेजी से मतलब क्या हो जाएगा, वेरी स्टिक मतलब बहुत तेज ढाल, बहुत तेज ढाल में कुछ भी लड़काइएगा तो बहुत तेजी गति से लुढ़केगा या बहुत तेजी गति से नीचे जाएगा, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है प्रिसिपिटस का क्या हो जाएगा वेरी स्टिफ हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से ये बेस्ट अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना होगा। कई बार आपको बेस्ट अप्रोप्रिएट नहीं, जो ऑप्शन है ऑप्शन में आपको ढूंढ करके मारना होगा, इसलिए बोले वोकैबुलरी की समझ आपको होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन था, साथ ही हम लोग एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़े जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है। अगला क्लास हम लोग क्या लेने वाले हैं, अगला क्लास में हम लोग हाई कोर्ट में जो भी रिसेंटली 24 में एग्जाम हुआ था उसका संबंधित इंग्लिश को हम लोग देखने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सिविल कोर्ट की कार्य प्रणाली को जानने वाले हैं, क्या अगर सिलेक्शन हो जाता तो किस प्रकार होगा, ताकि आप और मोटिवेटेड हो सकें। और उसके बाद जो ऐसे जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो आपको मेरिट लिस्ट आपका बनाने में मदद करेगा, उस पर बात करेंगे कि लिखना कैसे है, कैसे उसको आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ पे फोकस करना है, किस प्रकार का खाका तैयार करना है, ब्रेन मैप तैयार करना है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार अभी वीडियो आएगी, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी कांस्टेबल जो भी आप लोगों को पता है कि अभी झारखंड में जो वैकेंसी है कांस्टेबल पेंडिंग है, सचिवालय पेंडिंग है, साथ ही भी सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट का है। तो सिविल कोर्ट हाई कोर्ट की तो जेसीसी ले रही है, इसका अलग से एग्जाम होता है। तो ये आपका इसी बीच में इलेक्शन के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले आपको जुलाई अगस्त में आपको देखने को एग्जाम मिल जाएगा। तो कांस्टेबल के लिए जो चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। साथ ही ध्यान दीजिएगा, अभी आपका सहायक आचार्य है प्लस असिस्टेंट क्लर्क हाईकोर्ट, जो सिविल कोर्ट हाईकोर्ट है उसके लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का क्या है जो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम बेस्ड जो हाई कोर्ट सिविल कोर्ट एग्जाम हो चुके हैं, साथ ही पटना में हुए, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम हुआ, उन सारे क्वेश्चनों को मद्देनजर रखते हुए तैयार मेरे द्वारा किया गया है। तो आप जरूर टेस्ट सीरीज में इनरोल होइए, आपको पता चलेगा। यहाँ से ही आपकी 25 सेट है, तो एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस बहुत सारे दिया जा रहा है। एक हद तक काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप अपने आप को चेक कीजिए, बनाते रहिए कितना मार्क्स आ रहा है, इसलिए आपको सिविल कोर्ट से जुड़ना जरूरी है। सहायक आचार्य से भी आप जुड़िए, 15+ मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल है। बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।